Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing very well. So let's start our today's video. Our today's lecture is about critical thinking. So let's start. See what is a critical thinking. So let's see what is thinking. Thinking क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं. कोई भी थिंकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे माइंड में चलता रहता है. माइंड इज आ थिंकिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. माइंड कैन नेवर बी एम्प्टी. माइंड कभी एम्प्टी नहीं हो सकता. कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं. अगर हम ये भी सोचे ना कि माई माइंड इज एम्प्टी, देन इट्स ऑल्सो अ थिंकिंग कि मैं ये सोच रही हूँ कि माई माइंड इज एम्प्टी. तो हमारा दिमाग कभी खाली नहीं हो सकता. हमेशा सोचते तो हम रहते हैं. सो ये तो हमें पता चल गया कि थिंकिंग क्या है. सो ये देखते हैं कि व्हाट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल क्या होता है? चीज़ों को एनालाइज करना, उनको ऑब्जर्व करना. ये नहीं कि किसी चीज़ को देखा और कोई आइडिया बना लिया, हाँ चलो ठीक है ऐसा है. लेकिन क्रिटिकली थिंकिंग, क्रिटिकली सोचना, इसका मतलब ये है कि पहले उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, देन उसको बिलीव करना. क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस. क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? हम आस्क करते हैं, पूछते हैं किसी से क्वेश्चंस. हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा कब हुआ, किसने किया, ये कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं. हाउ, व्हेन, व्हाई, हु, सब कुछ. ठीक है. क्वेश्चंस दैट हेल्प यू असेस बोथ द मीनिंग. ऐसे क्वेश्चंस, कोई फजूल किस्म के क्वेश्चन नहीं, राइट क्वेश्चंस होने चाहिए. Critical thinking is all about question but right questions. Okay, questions that help you assess both the meaning. ऐसे क्वेश्चन जो हमें हेल्प करें assess करें कि हम एक चीज़ का मीनिंग एनालाइज कर सकें और उसकी सिग्निफिकेंस, कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. एंड आर्ग्यूमेंट, और फिर हम आर्ग्यूमेंट कर सकें. क्योंकि जब हमने किसी बात पे, किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसको फॉलो किया होगा, हमारे पास सारे एविडेंस होंगे, देन हम किसी के साथ आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, आई हैव प्रूव ऑल्सो. ठीक है. क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स stepping back from a situation to enable you to see all the angles before making judgment or making decision. क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि अगर हम किसी सिचुएशन में हैं, किसी टफ सिचुएशन में हैं, तो हम स्टेप बैक आ जाते हैं. हम फौरी कुछ डिसाइड नहीं कर लेते. इंस्टेंटली हम कोई डिसीजन नहीं लेते. पहले हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हर एंगल से देखते हैं कि उसने ये कहा था और उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा ये सोच के किया होगा. यानी कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं. देन हम जजमेंट करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं. टू बी अ ट्रू क्रिटिकल थिंकर मीन्स बीइंग क्रिएटिव. एक ट्रू क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो क्रिएटिव भी होता है, यानी कि वो खुद से भी एनालाइज करता है किसी चीज़ को. रिफ्लेक्टिव होता है, यानी कि उसकी जो थिंकिंग होती है, दूसरे भी उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ इसने सही बात की है, इसने सही से ऑब्जर्व किया है किसी चीज़ को. एंड अडेप्टेबल. अडेप्टेबल क्या है? ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सोच लिया, जो हमने ऑब्जर्व किया वही सही हो. वी आर ह्यूमन, वी कैन डू मिस्टेक्स. ठीक है ना, हम भी मिस्टेक्स कर सकते हैं. तो अडेप्टेबल का मतलब है कि दूसरों को भी सुनना, उनको भी सुनना, उनकी बातों को भी ऑब्जर्व करना, बस अपनी नहीं सुनाते रहना. एवेल्युएटिंग द एविडेंस टू डिसाइड व्हाट फॉर योरसेल्फ व्हाट इज एक्यूरेट. एवेल्युएट करना चीज़ों को, मैनिपुलेट करना कि जो आप डिसाइड कर रहे हैं फॉर योर सेल्फ व्हाट इज एक्यूरेट. एक्यूरेट क्या है? व्हाट इज रेलिवेंट. रेलिवेंट क्या है? कि जो आपने सोचा है वो उस सिचुएशन से रिलेट भी करता है कि आप ऐसे कुछ सोचते जा रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन अराइज हुआ, लेकिन वो भी टू द पॉइंट क्वेश्चन हों. अपनी तरफ से कुछ सोचते रहना ये क्रिटिकली थिंकिंग नहीं होता. ठीक है ना. एंड डू आई हैव द सफिशिएंट इन्फो टू मेक अ डिसीजन. क्या मेरे, ये सोचना कि क्या मेरे पास सफिशिएंट, मुनासिब, इनफ इंफॉर्मेशन है कि मैं इस टॉपिक के बारे में कोई डिसीजन ले सकूं. थिंकिंग क्रिटिकली मीन्स टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है अपने लिए स्टैंड लेना. यानी कि मैंने कोई बात की है और कोई नहीं मान रहा, लेकिन मैं जब क्रिटिकली एनालाइज करूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, एविडेंस कलेक्ट करूंगी, देन ये मैं अपने लिए एक स्टैंड लूंगी कि हाँ मैंने ठीक कहा था, आपको बिलीव करना होगा, यू हैव टू बिलीव. ओके. क्रिटिकल थिंकिंग इज दैट मोड इज थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा थिंकिंग का तरीका है, ऐसा वे है, ऐसा मोड है अबाउट एनी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी रिटन कंटेंट के बारे में और किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, इन विच द थिंकर इन्वॉल्व इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हिज थिंकिंग. जिसमें एक थिंकर जो होता है, सोचने वाला पर्सन, अपनी थिंकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्किलफुली, अच्छे तरीके से एनालाइज करता है, असेस करता है,
रिकंस्ट्रक्टिंग करता है, अगर कोई बात रोंग है उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है प्रूफ से, एविडेंस से। क्रिटिकल थिंकिंग इज सेल्फ डायरेक्टेड, हम उसको खुद से ड्राइव भी करते हैं अपने प्रूफ से। सेल्फ डिसिप्लिन, हम अपने सेल्फ में चेंजिंग भी कर सकते हैं दूसरों को देख के कि हाँ उसने सही बात की थी, मुझे ठीक करना चाहिए। सेल्फ मॉनिटर्ड, हम खुद को मॉनिटर भी करते हैं कि अच्छा मैं इस पॉइंट पर गलत थी तो मुझे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। सेल्फ करेक्टिव, जैसे कि सेम एज मॉनिटर्ड, हमने खुद को चेक किया और देन खुद को करेक्ट किया। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आर परहैप्स द मोस्ट फंडामेंटल स्किल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, इन्वॉल्व इन मेकिंग जजमेंट एंड सोल्विंग प्रॉब्लम्स। जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं, जब हमने कुछ डिसाइड करना हो या फिर सोल्व करनी हो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो सोल्यूशन के लिए या किसी को जज करने के लिए ज़रूरी है कि हमने अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज किया हो। द नेक्स्ट स्लाइड इज क्रिटिकल थिंकिंग इज क्लियर। क्रिटिकल थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, इसके पीछे कोई रीजन भी होना चाहिए। एम ही बैठे सोचते रहना सोच सोच के बूढ़े हो जाना, ये भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ठीक है। कोई रीजन होना चाहिए इसके पीछे। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि जैसे आपको बताया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि दूसरों पे भी इसका कोई इफेक्ट हो। फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग, यानी कि इस बात पे फोकस किया जाए कि क्या डिसाइड, व्हाट टू बिलीव और डू, कि किस बात पे बिलीव करना है हमें और क्या करना है। इट मीन्स आस्किंग और प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब भी फाइंड होता है। क्वेश्चंस लाइक, हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस राइज हों, हाउ डू वी नो, कि मैं इस बात को कैसे जान सकती हूँ, इज दिस ट्रू, क्या ये बात सच है, इन एवरीडे केस जो कि हो रहा है, जस्ट इज दिस इंस्टेंस जो अभी हुआ है क्या वो ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बीइंग स्केप्टिकल, इसमें हमें स्केप्टिकल होना पड़ता है। स्केप्टिकल का मतलब है डाउट्स, हमारे माइंड में डाउट्स आना और हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होना, बीइंग अ स्केप्टिकल पर्सन, ठीक है ना। हम इसमें स्केप्टिकल बन जाते हैं और डाउट करते हैं हर चीज पे। एंड चैलेंजिंग अजम्पशन, और हम जब कोई अजम्पशन करते हैं तो एक चैलेंज होता है ये हमारे, जब हम कोई बात अज्यूम करते हैं, हम कुछ सोच लेते हैं, तो ये हमारे पास एक चैलेंज होता है कि हमने इसको ट्रू प्रूफ करना है, रादर देन सिंपली मेमोराइजिंग फैक्ट। बस ये नहीं कि हमने किसी बात को देखा और उसको मान लिया, उसके बारे में सोचना भी जरूरी है। और ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग व्हाट यू हेयर और रीड, ये अच्छी बात नहीं है कि आप ब्लाइंडली अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लें जो भी आपने सुना या रीड किया। ज़रूरी है कि आप क्रिटिकली थिंक करें, उसके बारे में सोचें और उसका रीज़न बनाएं और उसका प्रूफ सर्च करें, ठीक है ना। So this video is about critical thinking. If you have any question, please ask me. Okay, Allah Hafiz. Please like and subscribe my channel too. Okay.